नमस्कार, मैं कृष्णा अवतार। आप देख रहे हैं द दैनिक न्यूज़। बता दें कि देश भर में कल पहले चरण के तहत लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया है। वहीं पूर्वोत्तर के राज्य नागालैंड के 6 जिलों में एक भी वोटर ने मतदान नहीं किया। दरअसल मतदान से ठीक पहले ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन ने फ्रंटियर नागालैंड टेरिटरी की मांग के चलते बंद का आह्वान किया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार नागालैंड के 6 पूर्वी जिलों में मतदान कर्मी मतदान केंद्र पर 9 घंटे तक इंतजार करते रहे, लेकिन फ्रंटियर नागालैंड टेरिटरी की मांग को लेकर दबाव बनाने के लिए एक संगठन द्वारा आहूत बंद के बाद क्षेत्र के 4 लाख मतदाताओं में से कोई भी मतदान के लिए नहीं आया। मुख्यमंत्री नेफू रियो ने शुक्रवार को इसकी पुष्टि की कि राज्य सरकार को ईस्टर्न नागालैंड पीपुल ऑर्गेनाइजेशन की FNT की मांग से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वह पहले ही इस क्षेत्र के लिए स्वायत्त शक्तियों की सिफारिश कर चुकी है। बता दें कि ENPO पूर्वी क्षेत्र के 7 जनजातीय संगठनों की शीर्ष संस्था है। वहीं अधिकारियों ने बताया कि जिला प्रशासन और अन्य आपातकालीन सेवाओं से जुड़े लोगों एवं वाहनों को छोड़कर सड़कों पर किसी भी व्यक्ति या वाहन की कोई आवाजाही नहीं देखी गई। वहीं नागालैंड के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी आवा लोरिंग ने बताया कि 20 विधानसभा क्षेत्रों वाले इस क्षेत्र के 738 मतदान केंद्र पर मतदान कर्मी सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक मौजूद रहे। CEO कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि इन 9 घंटों में कोई भी वोट डालने नहीं आया। 20 विधायकों ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं किया है। नागालैंड के 13,25,000 मतदाताओं में से पूर्वी नागालैंड के 6 जिलों में 4,632 मतदाता है। मुख्यमंत्री ने राज्य की राजधानी के करीब 41 किलोमीटर दूर तोफेमा में अपने गांव में वोट डालने के बाद पत्रकारों से कहा कि उन्होंने FNT के लिए ड्राफ्ट वर्किंग पेपर स्वीकार कर लिया है, जिसे उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में सौंपा गया था। ENPO यह आरोप लगाते हुए 6 जिलों को मिलाकर एक अलग राज्य की मांग कर रहा है कि पूर्वोत्तर सरकारों ने इस क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास नहीं किया है। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पहले ही एक स्वायत्त निकाय की सिफारिश कर चुकी है, ताकि इस क्षेत्र को राज्य के बाकी हिस्सों के बराबर पर्याप्त आर्थिक पैकेज मिल सके। वहीं CM रियो ने यह भी कहा कि जब एक स्वायत्त निकाय बनाया जाता है तो निर्वाचित सदस्यों के साथ एक उचित प्रणाली होनी चाहिए। राज्य सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। विधायकों और ENPO को एक सूत्र पर काम करने के वास्ते बातचीत के लिए बैठना चाहिए। हम इसके बाद भी बात कर सकते हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या वोट न डालने पर पूर्वी नागालैंड के 20 विधायकों के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू की जाएगी, तो उन्होंने कहा कि हम टकराव नहीं चाहते, देखते हैं क्या होगा। बता दें कि नागालैंड में लोकसभा चुनाव शुरू होने से कुछ घंटे पहले ENPO ने गुरुवार शाम 6 बजे से राज्य के पूर्वी हिस्से में अनिश्चितकालीन पूर्ण बंद की घोषणा की थी। संगठन ने यह भी आगाह किया था कि यदि कोई व्यक्ति मतदान करने जाता है और कानून व्यवस्था की कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित मतदाता की होगी। नागालैंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी वाइसन आर ने बंद को चुनाव के दौरान अनुचित प्रभाव डालने का प्रयास बताते हुए गुरुवार रात ENPO को कारण बताओ नोटिस जारी किया। उन्होंने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 171C की उपधारा 1 के तहत जो कोई भी स्वेच्छा से किसी चुनावी अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग में हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप करने का प्रयास करता है, वह चुनाव में अनुचित प्रभाव डालने का अपराध करता है। हालांकि ENPO के अध्यक्ष सापी क्यू संगतम ने शुक्रवार को दावा किया कि यह धारा इस संदर्भ में लागू नहीं होती है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक नोटिस का मुख्य लक्ष्य पूर्वी नागालैंड क्षेत्र में गड़बड़ी की संभावना को कम करना था और असामाजिक तत्वों के जमावड़ों से जुड़े जोखिम को कम करना था। यह हमारे अधिकार क्षेत्र में है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पूर्वी नागालैंड वर्तमान में सार्वजनिक आपातकाल में है। उन्होंने दावा किया कि बंद क्षेत्र के लोगों के द्वारा की गई एक स्वैच्छिक पहल थी। संगतम ने कहा कि ENPO ने 1 अप्रैल को निर्वाचन आयोग को पूर्वी नागालैंड के लोगों के लोकसभा चुनाव में भाग लेने से दूर रहने के इरादे बारे में सूचित किया था। उन्होंने कहा कि ENPO के पास अपने प्रस्तावों या आदेशों को लागू करने के लिए कोई तंत्र नहीं है। वह पूर्वी नागालैंड के लोगों के बीच स्वैच्छिक भागीदारी और आम सहमति के आधार पर संचालित होता है। ये थी एक बड़ी अपडेट। मिलते हैं अगली न्यूज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।